आजकल पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बच्चों की हाइट को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि बच्चों की हाइट दिन ब दिन घटती जा रही है और ये बहुत सारे लोगों की एक आम समस्या हो गई है। वो बच्चों की हाइट तो चाहते हैं अच्छी हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों की हाइट कैसे अच्छी हो। बच्चों को ऐसी क्या चीज़ खिलाएं, बच्चों को ऐसी क्या चीज़ खाने में दें, पीने के लिए दें, या ऐसी कौन सी चीज़ उनको लाकर दें जिससे कि बच्चों की हाइट अच्छी हो। कई बार माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चे उनसे काफ़ी कम हाइट के रह जाते हैं। वैसे तो साइंस कहता है कि माँ बाप से बच्चों की हाइट हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे हम मॉडर्न एज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की हाइट कम होती जा रही है और डे बाय डे ये कम होती हाइट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ये समस्या हर छोटे बड़े किसी भी घर में जाएं एक आम बात है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कई तरह की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक, या जो भी आसपास रहने वाले उन लोगों से भी कंसल्ट करते हैं जिनकी हाइट अच्छी है, जिनके बच्चों की हाइट अच्छी है। तो कई बार उनसे भी राय ले लेते हैं कि वो बच्चों को क्या खाने में देती हैं। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को कई तरह के मल्टीविटामिन्स वगैरह सिरप के रूप में या टैबलेट के रूप में देते हैं, और उनके माँ बाप की हाइट अच्छी है इसलिए उनकी हाइट अच्छी होती है। ये मल्टीविटामिन्स कई बार लेने से जो शरीर के अंदर कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कई बार जिन लोगों की हाइट अच्छी नहीं है, जिनकी पेरेंट्स कम हाइटेड हैं, उनके बच्चों की हाइट इनसे नहीं बढ़ पाती है। और एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना है, बच्चों को देखना है कि बच्चे मोटे तो नहीं हो रहे हैं। कई बार बच्चे मोटे होते चले जाते हैं, उनका शरीर, उनकी थाई फूलने लगती है, थाई बढ़ने लगती है, कमर बढ़ने लगती है, उनके चेहरे जो कहना चाहिए कि गाल काफ़ी फूल जाते हैं। तो ऐसी शरीर के जो लक्षण है, इस तरह के शरीर ये साबित करते हैं, ये बताते हैं कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है, आपका बच्चा हेल्दी हो रहा है। और हेल्दी होने का मतलब है कि वो फैटी हो रहा है, उसका शरीर फैट इकट्ठा कर रहा है अपने अंदर, और इसकी वजह से उनकी हाइट रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर बच्चों का शरीर इस तरह से मोटा हो रहा है, गाल फूल रहे हैं, उनकी थाई चौड़ी हो रही है, थाई मोटी हो रही है, या बैक्स उनके काफ़ी निकल रहे हैं, बैक्स कहना चाहिए कि कमर उनकी चौड़ी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें साबित करती है कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है। इसके लिए उनकी डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डाइट पे कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चे दिन भर कई बार खाते रहते हैं। सुबह नाश्ते में ब्रेड, सैंडविच या पकौड़े वगैरह, या कई बार ऐसा होता है कि नूडल्स वगैरह जो कॉमन हो गया है ये खाते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर में भी कुछ स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह चलती रहती है। तो दिन में कई बार खाने की जो आदत रहती है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या कहना सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, आजकल गर्मी का सीज़न है तो मैंगो जूस वगैरह, काफ़ी सारे आइटम लोगों को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा घरों में यूज हो रही है, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट फ्रिज से उन चीज़ों से पड़ता है जो फ्रिज में रखी रहती है, जैसे फल वगैरह। कई बार हम 1 दिन 2 दिन तक फलों को फ्रिज के अंदर रखते हैं, सब्जियों को रखते हैं। कई बार माताएं आटा लगाकर फ्रिज के अंदर रखती हैं और वो थोड़ा थोड़ा यूज करती हैं। ये बहुत सारे रीज़न हैं हमारी बच्चों की हाइट को कम करने में या बच्चों की हाइट को रोकने में। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, नोटिस करनी है, इन सारी चीज़ों को कम करना है। बच्चों को टिफ़िन वगैरह अगर स्कूल में देना है, प्लास्टिक के टिफ़िन की जगह स्टील का टिफ़िन का इस्तेमाल करें। उनके वाटर बॉटल वगैरह जो भी है कोशिश करें कि वो उसका इनर सर्कल जो है, इनर की लेयर जो है वो स्टील की हो, प्लास्टिक की ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसी वजह से बच्चों की हाइट कम होती जा रही है। नूडल्स तो खैर बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं, उसकी वजह से हाइट तो कम हो ही रही है। और एक बार बच्चे की हाइट
रुक गई, शरीर बढ़ने लगा, शरीर मोटा होने लगा, तो फिर आप मल्टीविटामिन्स खिलाइए या कुछ भी चीज़ खिलाइए, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी। आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट खिला दीजिए, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चों की हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो आपको उनकी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, उनके खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बच्चे को दिन भर में कितनी कैलोरी की ज़रूरत है और उसको किन किन चीज़ों से कैलोरी मिल सकती है, जैसे अंकुरित दालें हो गई या अंकुरित चना, मूंगफली, ये सब चीज़ें उनके भोजन में शामिल करें। उनको खाने में सैलेड दें, कोशिश करें कि चुकंदर है, टमाटर है, खीरा है, ये सब चीज़ें उनको खाने में ज़्यादा दें। रोटी और सब्जी और चावल दाल वगैरह की क्वांटिटी कम करें, उसके साथ इन चीज़ों को इंक्लूड करें। या फिर स्टेप बाय स्टेप कि जैसे एक बार में थोड़ा सा दाल चावल दें, फिर थोड़ा सा रोटी सब्जी दें, पार्ट बाय पार्ट ये सब चीज़ें दें, जिससे कि बच्चों की हाइट बढ़े, ना कि उनका शरीर फैटी होने लगे, फूलने लगे और मोटापा बढ़ जाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का केवल पर्पज़ ये है कि बच्चे अच्छे हों, हाइटेड हों, उनकी हाइट अच्छी हो, जिससे कि कई बार 1-2 इंच की वजह से वो पुलिस या आर्मी में या किसी भी जगह जॉब के लिए जाते हैं और थोड़े से अंतर से वो बाहर हो जाते हैं या उनको उस एग्ज़ाम में या उस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उनकी डाइट को कम करें, और डाइट कम करने के साथ साथ हो सके तो उन्हें अर्ली मॉर्निंग पानी पीने की सलाह दें। कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पिएं और कोशिश करें कि उस पानी में थोड़ा सा चूने की मात्रा, कैल्शियम का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो चूना है। खाने में तो शामिल नहीं कर सकते, इसलिए पानी के साथ मिक्स करके उनको सुबह देना शुरू करें। 2-3 महीने कंटिन्यू देंगे। अगर डाइट कम करेंगे तो उनकी हाइट में अंतर दिखने लगेगा, और ये थोड़ा सा ब्रेक कर करके कंटिन्यू अगर 1-2 साल तक अगर करेंगे तो बच्चों की हाइट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, चाहे पेरेंट्स की हाइट कितनी भी कम क्यों ना हो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।